हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू ड्रॉ अ विलेज कंपोजिशन इन पेन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए शीट हम यूज़ करने वाले हैं कार्ट्रिज, और बाकी मटेरियल यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम अपनी शीट को इस तरीके से अपने बोर्ड में दोस्तों पेस्ट कर लेंगे एंड देन स्टार्टिंग करेंगे अपना HB पेंसिल के साथ। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि और पिछली वीडियोज़ में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको पेन से कोई ड्राइंग अपनी शुरू करनी है तो बेहतर होगा कि आप दोस्तों सबसे पहली चीज़ अपनी पेंसिल से जो है उस चीज़ को ड्रॉ कर लें। यानी कि अब हमें जो भी यहाँ कॉम्पोजिशन में ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो उन सब चीज़ों को तो हम यहाँ कोशिश करेंगे कि पहले पेंसिल से दोस्तों अटैम्प्ट कर लिया जाए लाइटली, देन उसके बाद उसको पेन से हम जो है कवर करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर धीरे धीरे हम जो है चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ ओवरऑल जो कंसेप्ट है वो हम दिखाने की ये कोशिश करेंगे कि गाँव का जैसे एक कॉर्नर है जहाँ पर कि कुछ झोपड़ियाँ हैं, यानी कि कुछ हट हैं, एंड वहाँ पर कुछ पॉट मेकर हैं या फिर जो लेडीज़ हैं वहाँ पर पॉट मेकर हैं, तो वो वहाँ पर बैठ कर के अपना बहुत सारे पॉट्स वहाँ पर जो है रखे हुए हैं दोस्तों। एंड किस तरीके से वहाँ का जो सीन है वो हमें शो करना है। सो इस तरीके से हम जो है पहले यहाँ पर एक जैसे आपने पुराने टाइम पे दोस्तों देखा हो जैसे जो टायर्स होते थे वो इस तरीके से बड़े बड़े होते थे, लाइक जिस पे हम सामान जो है लेकर के जाते थे। तो उस तरीके से हमने जो है यहाँ पर ये टायर अपना बना दिया है, जिसका एक छोटा सा हमें पोर्शन जो है नज़र आ रहा है सिर्फ टायर का, और इसको हम इस तरीके से दोस्तों कंप्लीट करते हुए चलेंगे और धीरे धीरे इसका जो गेटअप है वो बनाना शुरू करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि आराम से जो है यहाँ पर काम चल रहा है। आप चाहें तो अपनी जब भी दोस्तों ट्यूटोरियल जो है अपलोड होता है तो आप उस अपनी स्केच फाइल को साथ में लेकर के बैठ सकते हैं और चीज़ें साथ में जो है स्टार्ट करना ड्रॉ करना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है चीज़ें बना ली है, और इसके बाद जो अंदर की चीज़ें हैं उसको हम इस तरीके से जो है पैरेलल बैलेंस करते हुए चलेंगे, और ये हमने यहाँ पर कवर कर दिया। अब इसके बाद दोस्तों जैसे मैंने कहा आपसे बहुत सारे मटके वहाँ पर हमें दिखाने हैं, यानी कि पॉट्स हमें दिखाने हैं। तो जो हमने बेसिक शेप्स में दोस्तों चीज़ें सीखी थी कि आप इस तरीके से अपना राउंड शेप बनाइए, देन उसके बाद अपनी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आप शेप्स का जो है यूज़ करें। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर जो है ओवल शेप को अटैम्प्ट कर रहे हैं। रिपीटेशन आपकी बार बार होती रहनी चाहिए। एक्चुअली रिपीटेशन दोस्तों एक कॉन्फिडेंस है जो आपके काम में जो झलकता है कि जब आप किसी भी चीज़ को अटैम्प्ट करते हैं, तो क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है। जितना आप अपना काम करना शुरू करेंगे और चीज़ों को समझना शुरू करेंगे, चीज़ें उतनी ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। और ये चीज़ दोस्तों आपको समझनी ज़रूरी है कि जितना भी हमने अपना पिछले वीडियो से जो है सीखा है वही आपका आने वाली वीडियोस में दोस्तों काम आने वाली है चीज़ें। यानी कि आप जब भी काम करते हुए मुझे देखेंगे तो हमेशा मैं बेसिक शेप्स को और लाइन को ही दोस्तों इम्पोर्टेंस दूंगा जब भी हम किसी भी चीज़ को ड्रॉ करेंगे। और जब भी लाइव कॉम्पोजिशन बनेगी या फिर आप कॉम्पोजिशन को बनाते हैं तो दोस्तों यही शेप्स और यही टेक्निक्स हैं जो आपको हमेशा जो है काम आने वाली हैं, जिनको आपको कभी भूलना नहीं है। तो इसी तरीके से दोस्तों हम जितना भी हमारा जो एरिया हमें कवर अप करना है, और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखें कि हम जब ये ड्रॉ कर रहे हैं ओवरऑल सीन, तो इसमें एकदम बहुत ज़्यादा परफेक्शन से ना चीज़ें बनाते हुए आप सिर्फ उन चीज़ों को वहाँ पुट कीजिए जिन चीज़ों का वहाँ होना ज़रूरी है। यानी कि यहाँ हमें कुछ मटके दिखाने हैं, कुछ पॉट्स दिखाने हैं, जैसे नीचे गिरा हुआ है, तो आप बस उसका जो है वहाँ पर एक पोजीशन दे दीजिए कि भाई वो एरिया उस ऑब्जेक्ट ने कवर कर लिया है। देन उसके बाद जब आप उसको पेन से करेंगे दोस्तों तो चीज़ें थोड़ी सी चेंज भी हो सकती हैं, क्योंकि पेंसिल से तो आपने जो ड्राइंग कर ली है उसके ऊपर जब आप पेन चलाते हैं दोस्तों तो कई बार पेंसिल जो है ऐसी हो जाती है कि पेंसिल की लाइन अलग से दिखाई देती है, फिर उसको हमें इरेज करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ब्रिक्स का पैटर्न बनाने के लिए हम जो है इस तरीके से अपने रेक्टेंगल्स का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो हमारी वॉल है वो थोड़ी सी कच्ची है, सो डैट वहाँ पर थोड़ी सी ईंटें जो हैं वो इस तरीके से नज़र आ रही हैं। एंड इसी तरीके से जो ऊपर का पार्ट है उसको भी हम कवर कर लेंगे। ऊपर का भी आपको जो है दोस्तों नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन बाद में जब हम उसको काम करेंगे तो चीज़ें आपको दिखाई देंगी। और इसके बाद जो है धीरे धीरे जो अपना राइट साइड वाला एरिया भी है और जो बची हुई एरियाज़ हैं उनको भी दोस्तों इसी तरीके से कवर अप करते हुए चलेंगे। ये देखिए अब इसमें धीरे धीरे जो हमारी राइट साइड वाली चीज़ बची हुई है, यानी कि राइट साइड की तरफ जो हट होगी
उसकी जो लाइन होंगी, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर बनाते हुए चलेंगे। हमारा जो है बनने के बाद अब इसके बाद हम पेन को जो है यूज़ करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं माइक्रोन कंपनी का पेन है 08 नंबर का। तो इसको हम जो है यूज़ करेंगे दोस्तों, और आगे वाली चीज़ों से शुरू कर रहे हैं, स्पेशली राइट हैंड साइड वाली चीज़ों से, ताकि हमारा हाथ जब हमारे ऑब्जेक्टों के ऊपर लगे सो वहाँ से हमारी पेंसिलें ज़्यादा रब होती हुई नज़र ना आए और कॉम्पोजिशन हमारी ज़्यादा गंदी ना हो। तो आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बड़े हल्के हल्के हाथों से, यानी कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी आपको शायद बिल्कुल दोस्तों देखने को ना मिल रही हो, आराम आराम से जो है अपने काम को आप जो है कंप्लीट कीजिए। और ये देखिए किस तरीके से जो है काम चल रहा है। और जो आपके डार्क एरियाज़ हैं उनको अटैम्प्ट कीजिए सबसे पहले, क्योंकि दोस्तों पेन आर्ट में जब भी आप अपनी किसी भी कॉम्पोजिशन के एरिया को अटैम्प्ट करेंगे तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ डार्क और वाइट पे जो है होना चाहिए। यानी कि आप उसमें कुछ चीज़ें वाइट छोड़ रहे हैं और कुछ लिमिटेड चीज़ों को ही डार्क कर रहे हैं, वही उसका एक जो गेटअप है वो बढ़िया तरीके से निकालता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमने इस मेन पार्ट्स को शेड करने के बाद हल्का सा एक स्क्रबल कर दिया, तो पूरा जो लुक है उस ऑब्जेक्ट का वो किस तरीके से चेंज हो गया है। क्योंकि पेन आर्ट में दोस्तों बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक चीज़ों पे ना ध्यान देते हुए आपको ब्लैक एंड वाइट पे ध्यान देना होगा। यानी कि ये समझना होगा कि अगर किसी पर्टिकुलर चेहरे पे या किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रही है तो लाइट वाले एरिया को आप एकदम वाइट छोड़ दें, एंड देन जहाँ पर शेड आ रहा है और डार्क शेड आ रहा है उस चीज़ को आप पहले अटैम्प्ट करें, देन उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट छोटी छोटी चीज़ों का डालते रहे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से हम जो है दोस्तों शेड कर रहे हैं। मटके के किनारे पे थोड़ा सा डार्क शेड इसलिए किया है क्योंकि अगर सामने वाला मटका पीछे वाले मटके की तरफ से आगे रखा हुआ है तो उसके किनारे दोस्तों हमेशा डार्क होने चाहिए, जिसकी वजह से कि
दोनों चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी और दिखने में जो है चीज़ें बढ़िया लगेंगी। अब इस तरीके
Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.
चेंजेस करने हैं या कुछ नई चीज़ ऐड करनी है तो वो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से बन जाने के बाद अब इसके अंदर जैसे दोस्तों कलर वाला एरिया करना है, तो यहाँ मैं वाटर कलर को यूज़ कर रहा हूँ। ये जैसे लेडी की जो चुन्नी है उसको हमने रेड कलर से इस तरीके से कवर अप कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है एकदम बढ़िया जो है लुक लगने लगा है, और ओवरऑल जो थीम है वो आपकी किस तरीके से दोस्तों चेंज हो गई है। यानी कि पेन के साथ जब आप वाटर कलर को या फिर कलर पेंसिल को कुछ ट्रांसपेरेंट कलर को इंट्रोड्यूस करते हैं तो चीज़ें बहुत ही यूनिक और बेहतरीन जो है लगने लगती हैं। बहुत ही मज़े वाली चीज़ है दोस्तों, ये मैं सच बता रहा हूँ आपको। आप जो है ज़रूर इसको ट्राई करके देखिए कि पेन के साथ इन्वॉल्वमेंट जब आप कलर्स का करते हैं तो वो अपने आप में जो है यूनिक लगने लगती है चीज़। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों एक डार्क इंक तो वो फिक्स है ही है, लेकिन उसके अंदर जब कलर आ जाता है तो वो चीज़ें उसको और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो ये देखिए मटके में जो है थोड़ा सा मिट्टी वाला कलर मैंने जो है यहाँ करने की कोशिश की है, तो कलर लगते ही जो है किस तरीके का चेंज आया वो आप दोस्तों देख सकते हैं। अब ऊपर का जो स्काई है उसको थोड़ा सा जैसे मुझे लग रहा था कि भाई बिल्कुल वाइट छूटा हुआ है, सो और कुछ ना सही कम से कम इसमें स्काई वाले एरिया को हम इस तरीके से ब्लू कलर से कवर अप कर देंगे। और शीट दोस्तों हमारी वाटर कलर की नहीं है, तो इसलिए पानी बिना लगाए हम जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं, सो डैट हमारी शीट वहाँ से ज़्यादा फूले ना और ज़्यादा ख़राब ना हो गीला होने की वजह से। तो ये देखिए हमने इस तरीके से दोस्तों ब्लू कलर यहाँ पर लगा दिया है और अपने कॉम्पोजिशन को एक नया गेटअप दे दिया है। सो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से हमारी कॉम्पोजिशन यहाँ बनी है। सो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।